चंबल नदी से अवैध उत्खनन कर लाए जाने वाले रेत का उपयोग किसी भी निर्माण कार्य में नहीं हो सकता। सरकारी निर्माण कार्यों में चंबल के रेत के उपयोग पर प्रतिबंध है। इसके बाद भी मुरैना जिले में अधिकांश सरकारी कामों में अवैध रेत का उपयोग होता है। अब औद्योगिक इकाइयों में हो रहे निर्माण कार्यों में भी चंबल के रेत का उपयोग हो रहा है। मुरैना जिले के झुंडपुरा भर्रा घाट पर 100 बेड का अस्पताल बनाया जा रहा है। वहां पर भी चंबल का अवैध रेत डंप कर निर्माण कार्यों में उपयोग किया जा रहा है। नहर पर चल रहे निर्माण कार्य में हजारों ट्रॉली चंबल नदी का अवैध रेत का ही उपयोग किया जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी लगातार यह दावा करते हैं कि चंबल के अवैध रेत पर प्रतिबंध लगाने की कार्रवाई निरंतर की जा रही है, जबकि हकीकत यह है कि राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अधिकारी आंखों को मूंदे हुए अपने दफ्तरों में ही बैठे रहते हैं और सरकारी बड़े निर्माण कार्य हो या छोटे प्राइवेट निर्माण कार्य हो, सभी में चंबल नदी का ही रेत का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से चंबल नदी के जलीय जीवों का जीवन संकट में नजर आ रहा है। घड़ियाल केंद्र से कुछ ही दूरी पर नेशनल हाईवे 44 पर सिकरोदा नहर के पास एक फैक्ट्री का निर्माण कार्य चल रहा है। इस फैक्ट्री की बाउंड्री से लेकर मुख्य भवन निर्माण में चंबल नदी से लाए गए अवैध रेत का उपयोग धड़ल्ले से हो रहा है। चंबल से अवैध उत्खनन कर लाए गए रेत के वाहन इसी रास्ते से निकलते हैं, इसलिए फैक्ट्री निर्माताओं को बेहद सस्ते दाम और आसानी से चंबल का रेत मिल रहा है। फैक्ट्री के परिसर में दर्जनों ट्रॉली रेत का स्टॉक पड़ा है। इतना ही नहीं, बड़े टीन शेड में भी छिपाकर रेत का भंडारण किया गया है। इसी तरह मुरैना शहर में नगर निगम द्वारा बनाई जा रही सीसी सड़कें, संजीवनी अस्पताल व अन्य कामों में अवैध रेत खप रहा है। ग्राम पंचायतों के कामों में 100% चंबल का रेत लगता है, लेकिन प्रशासन की ओर से ऐसे मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। चंबल नदी के रेत का उपयोग किसी भी निर्माण कार्य में नहीं किया जा सकता। अगर फैक्ट्रियों और सरकारी निर्माणों में चंबल की रेत का उपयोग हो रहा है तो वन विभाग, पुलिस व माइनिंग के साथ मिलकर जल्द ही प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। नहीं, देखिए, कार्रवाई निरंतर होती है। हम लोग दंडात्मक कार्रवाई भी लगातार करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। हर माह कार्रवाई करते हैं। जैसा आप बता रहे हैं, यदि ऐसा है तो उसकी जांच कर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। घड़ियाल केंद्र है, उससे मात्र 30 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पर चंबल के रेत का डंप है, फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, उसकी जानकारी लेकर हम कार्रवाई करते हैं। नहर का ठेका है जो सरकारी काम है, और उसमें जहाँ से कितने लंबा ठेका है और उसमें पूरे में चंबल का रेत लगाया जा रहा है। इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन और यहाँ की जो पुलिस है ऊपर बराबर चीज़ को रास्ते से गुजरते हैं। बिल्कुल, हम आज ही कार्रवाई कराते हैं। इस संबंध में फॉरेस्ट से भी बात करते हैं, माइनिंग से भी बात करते हैं, और इसमें हम कार्रवाई कराते हैं, कड़ी कार्रवाई करेंगे। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट। जयराम जी, किशन काका। राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत, सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा, और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।